जाने वाली चली गई। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। हमारा ये लोगों के लिए शायद जो दूसरे ना जो अभी फेसबुक पे लिखते हैं जस्टिस फॉर महाशा, वो चीज़ें अलग हैं, मगर मैंने उस लड़की से दिल से प्यार किया था, ठीक है। और ये बात मैं अनुरोध कहता हूँ कि मैंने उस लड़की से दिल से प्यार किया था, दिल से ख्याल रखा था। मेरा नाम जुनैद खान है और आज मैं प्रेस क्लब आया हूँ इसलिए कि पीर आसिफ अली शाह ने जो मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं, उनकी बेटी को टॉर्चर के, ब्लैकमेल के, ड्रग्स के रैकेट के लिए और भी बेशुमार उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उनको गलत प्रूफ करने के लिए और एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं इस केस के वो बताने के लिए। पहला आसिफ शाह का ये कहना था कि मेरी बेटी जो है वो जुनैद के साथ ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में है और जुनैद मेरी बेटी पे टॉर्चर करता है और ज़बरदस्ती उसे साथ रखा हुआ है। तो पहला तो ये चीज़ रजिस्टर कर ली जाए कि मैं और माहा 4 साल से रिलेशनशिप में थे और अभी जो 19 जुलाई को मेरी आखिरी बर्थडे आई है उस पर ये माहा ने कार्ड बनाया मेरे लिए, ठीक है। शी गॉट मी गिफ्ट्स। ये वैलेंटाइन डे पे चीज़ें बना के दी गई हैं, ठीक है। ये पिक्चर साथ लगाई है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं और माहा 2016 के एंड में मिले थे। हमारी एक दोस्त है सकीना, हम उसके साथ फर्स्ट टाइम मिले थे और फिर हमारी मुलाकातें होती रहीं और फिर हमारा रिलेशनशिप एक स्टार्ट हो गया। और अभी तक जिस दिन शी शॉट हरसेल्फ और शी वाज मर्डर्ड, जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो उसमें क्लियर हो जाएगा और क्या है, तब तक वी वर टुगेदर। और माहा का आखिरी मैसेज मुझे है आई लव यू टू, विच आई शो यू। और एक ज़बरदस्ती का जो रिलेशनशिप रखने का बोला हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती साथ रखा था, टॉर्चर कर रहा था, शी कुडंट लीव मी, तो उसमें लड़की ये नहीं कहती बीवी नंबर 1 बनूंगी मैं, शादी के पेपर साइन करते हुए कंफ्यूज होंगी। अगर मैं माहा को टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, बहुत तंग थी माहा मुझसे और बाकी सब चीज़ों से वो खुश थी, अपने घर वालों से, हर किसी से माहा बहुत खुश थी, तो उस बंदे को जो माहा पे टॉर्चर कर रहा है उसको ये मैसेज क्यों कर रही है, लेट्स गेट अ हाउस एंड लिव टुगेदर। जिस बंदे पे टॉर्चर हो रहा हो, जिस इंसान पे टॉर्चर हो रहा हो, वो इस तरह किसी को मैसेज नहीं करता। और बीच में जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो माहा के डैड माहा को ज़बरदस्ती मीरपुर खास ले गए। वहाँ उनके डैड के अपने कुछ इंटरेस्ट थे जिस वजह से वो माहा को मीरपुर खास लेके गए। और तब की भी चैट्स हैं, मैंने आप सबको कॉपीज़ दी हुई हैं, हर एक उसकी, जो हमारी कन्वर्सेशन मीरपुर खास से होती रही, यहाँ से होती रही, जो भी थी। और till 18th August 10:26 PM we were together, we were in a relationship। अच्छा, अब आ जाते हैं माहा के डैड के एलिगेशंस के ऊपर। पहला इनका एलिगेशन है मुझ पे कि ये मेरी बेटी को ड्रग्स कराता था, ठीक है। और जुनैद का ड्रग्स का कोई रैकेट है कराची के अंदर जो ऑपरेट करता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इतनी कराची के अंदर एजेंसीज काम कर रही हैं, पुलिस है, ठीक है। सिर्फ ये बताया जाए कि जुनैद के ऊपर कोई एक कंप्लेंट किसी लड़की की या कहीं किसी पुलिस स्टेशन में कोई एक कंप्लेंट ड्रग्स रिलेटेड, कोई भी ऐसी कंप्लेंट है मुझ पर। और दूसरा इनका है कि टॉर्चर का मैंने आपको सारा एविडेंस दिया है। अगर एक लड़की पे आप टॉर्चर कर रहे हो, वो आपके लिए मेहनत करके इतनी इतनी चीज़ें बनाती रहे, ये चीज़ें पूरे, इसमें ये 5 मिनट का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं इन चीज़ों में। और ये जो अब आ जाते हैं माहा के और पीर आसिफ अली शाह जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका और माहा का कैसा रिलेशनशिप था। माहा की और आसिफ शाह की पहली लड़ाई हुई जब आसिफ शाह ने माहा की माँ को छोड़ दिया। 20 साल की एक लड़की के लिए जब माहा की माँ दुर नजफ को इन्होंने छोड़ दिया था, तब पहला इनका क्लैश शुरू हुआ। फिर ये जो बोलते हैं गदी नशीन जो ये हैं, इन्होंने अपनी दरगाह के अंदर एक हिना नाम की लड़की को वहाँ पे रखा, और जो आपके पास मौजूद है उसमें देखेंगे हिना जो आसिफ शाह की एक्स है। और
तीसरी चीज़ जो बहुत मेजर रीज़न था महा का और इसके डैड के क्लैश का, वो थी महा की खाला, जिसका नाम है चंदी खाला। चंदी का और पीर आसिफ शाह का अफेयर चल रहा था, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीज़ें विद एविडेंस कह रहा हूँ, ये महा के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जिसमें वो कह रही है कि चंदी के सामने चौड़े हो जाते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मैं अगर सो रही होती हूँ तो कमरे के कर्टन्स खोल देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, और एंड में तो इसकी जो वालदा है उन्होंने जानबूझ के वो चीज़ें घर में बनवाना शुरू कर दी जो महा खाती नहीं, जैसे फ़िश मेंशन है कि फ़िश नहीं खाती, जिस पे मैं महा को जवाब देता हूँ, डोंट वरी आई ड्रॉप यू फूड। अच्छा, चंदी वाला जो इशू है उसमें महा की जो वालदा है उन्होंने महा से बैठ के डिस्कशन की कि ये बंदा जहाँ जहाँ मुंह मारता है, ठीक है, मगर मेरी बहन क्यों? और महा ने इसलिए स्टैंड लिया अपने वालिद के अगेंस्ट, अपनी माँ की फेवर में, ठीक है। मगर इस पे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं आया, और वो ज़्यादा टाइम मीरपुर खास में ही होते थे। अब जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, महा जॉब कर रही थी मासूमीन हॉस्पिटल में, साउथ सिटी में, तो वो अभी 3-4 महीने हुए हैं उसे जॉब लगे हुए। महा जॉब कर रही थी मासूमीन में। अच्छा, उसकी जॉब छुड़वा के उसे ज़बरदस्ती ये लोग लेके गए मीरपुर खास, क्योंकि उसके वालिद ने मनानी थी वहाँ वेकेशन, और अपेरेंटली वहाँ चंदी भी जा रही थी जो महा ने बोला हुआ था। और चंदी वाला जो इशू है ये इनका एंड तक चलता रहा, लेकिन महा डिसहार्ट वहाँ पे हुई और उसने फैसला किया कि मुझे अब अपनी फैमिली को भी छोड़ना है। जब मुझे भी लिखा कि लेट्स गेट अ हाउस एंड लिव टुगेदर, यहाँ वो क्लियरली कह रही है, ये 1 जुलाई का मैसेज है महा का। मेरे तो 2018 की कुछ वॉइस नोट्स चलाए हुए हैं कि जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, 4 साल का आपका एक रिलेशनशिप है, उसमें आपकी लड़ाइयाँ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कोई एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि 4 साल में कोई डिबेट नहीं हुई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, एवरीथिंग्स गोइंग गुड, ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ वो क्लियरली मेंशन कर रही है अपने बाप के बारे में, जिसको बाय द वे वो ठरकी कह के बुलाती थी कि ठरकी, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इधर मैंने आपको दे दिए हैं, आई कांट से इट ऑन मीडिया। जी जी, बाप को ठरकी कहती थी, वो आप देख लें, आपके पास है, उसमें बाप को बाकायदा ठरकी कहती थी। इसमें ये कह रही है माई मॉम, माई ओन फैमिली, जिनके लिए मैंने हर चीज़ सेक्रीफाइस की, अब वो भी बाबा की साइड ले रहे हैं। वो ये बात इसने क्यों की? जब ये अपने डैड से लड़ गई और अपनी माँ का साइड लिया चंदी वाले इशू पे, हर इशू पे, लेकिन एंड में महा की माँ, महा का भाई नादे अली, ठीक है, जिसका पहले सबसे पहले तो उस बंदे का ड्रग टेस्ट होना चाहिए कि वो कितना बड़ा ड्रग एडिक्ट है, कि वो पता चल जाएगा। आप यहाँ से मुझे भी ले चलें, नादे अली को भी ले चलें, दोनों के ड्रग टेस्ट करा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ महा डायरेक्टली ये कहती है कि आई जस्ट डोंट वांट टू आस्क बाबा फॉर एनीथिंग, not even a single penny. I can earn, I can handle myself, and you're always there for me. महा के डैड का और महा का आखिरी इशू जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अभी जुलाई में, क्योंकि महा और महा की जो वालदा हैं उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो लेना चाह रहे थे घर। लेकिन जब इनके डैड को ये बात पता चली कि इनकी कोई प्रॉपर्टी निकल आई है, कुछ आ गई है, उस पर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, ये आए, इन्होंने वो डिस्प्यूट्स क्लियर कराए और जाके खुद वो जगह बेच दी। क्यों? क्योंकि उनको मीरपुर खास में अपने लिए और जगहें लेनी थी, एक फार्म हाउस बना रहे हैं वो, ठीक है, और ज़मीनें अगर वो चेक करेंगे FBR से या जहाँ से भी पता चल जाएगा कि कितनी इन्होंने ज़मीनें अब बना ली हैं, क्या इनकी सोर्स ऑफ इनकम थी, कहाँ से बनाई है। वहाँ से इनका क्लैश शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें इसके डैड डायरेक्टली कहते हैं, ये 23 जुलाई का मैसेज है, 23 जुलाई का मैसेज है, जहां बोला जा रहा है कि महा को फैमिली डिस्कशंस का हिस्सा नहीं बनाएं, कोई बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि महा कह रही थी कि हमें हमारा घर चाहिए, और उसके वालिद ने क्लियरली मना कर दिया और इनको शिफ्ट किया एक रेंट के घर के अंदर। 18 अगस्त को मुझे अली, नादे अली, जो महा का भाई है, वो मुझे कॉल करते हैं कि महा ने खुद को गोली मार दी। उससे पहले मैं सेम डे रात को 9:50 के करीब घर पे चॉकलेट्स ड्रॉप करके आता हूँ, जो नादे अली खुद रिसीव करता है, क्योंकि महा ने कहा था घर पे मेहमान आए हुए, मैं बाहर नहीं आ सकती। अली रिसीव करता है और कहता है कि जुनैद क्यों बिगाड़ रहे इसको इतना, जिस पे मैंने जवाब दिया सिर्फ चॉकलेट्स है। और इसके 1.5 घंटे बाद अली की मुझे कॉल आती है कि
महा ने खुद को गोली मार दिया। इस बीच महा ने मुझे कॉल करके थैंक यू बोला चॉकलेट्स के लिए। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। इसके बाद फिर ये लोग चले गए मीरपुर खास। मैं सुबह 7 बजे तक वहीं था, हर चीज़ गुसल कराई, एम्बुलेंस फॉर मीरपुर खास, एवरीथिंग। हम घर आ गए, ये चले गए मीरपुर खास। मीरपुर खास से अली ने जो है, महा का जो भाई है, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी महा की कब्र की, ठीक है। इस बीच मुझे आती है पुलिस स्टेशन से कॉल, वो मुझे बुलाते हैं एएसपी क्लिफ्टन कि आप आ जाएं। मैं गया फ़ौरन, मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, मुझसे पूछा, डिटेल्स मांगी। वहाँ मैंने जो फैक्ट्स थे वो बताए कि मेरी इस दिन इस तरह बात हुई, आखिरी मेरी बात ये हुई, और महा का और उसके डैड का रिलेशनशिप ये था। उसके डैड ने शुरू में ही पोस्टमार्टम मना कर दिया था, हर चीज़ डिफाई कर दी थी कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, और लेके फ़ौरन बेटी को ले जाके दफना दिया। मुझसे पुलिस ने पूछा कि बाप बेटी में कुछ क्लैश थे। मैंने वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताई, जी बिल्कुल थे। वो चीज़ें मीडिया पे आई। उसके अब्बू ने मुझे बैकफुट पे डालने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इस केस में कोई और कंप्लेनेंट नहीं बनेगा तो मैं कंप्लेनेंट बनूंगा। कोई भी बेटी अपने बाप को ठरकी नहीं कहती, कुछ रीजंस होते हैं। उसने देखा हुआ था कि उसका बाप क्या है, कितना लालची है, सारी चीज़ें मेंशन है कि कितना पैसों का लालची है। माँ को छोड़ के चला गया, माँ की प्रॉपर्टी निकल आई तो वापस आ गया। अभी भी सिर्फ मीडिया पे आने के लिए, सामने आने के लिए जो है बोल रहे हैं मेरी बेटी, मैं औरों की बेटी को बचाना चाहता हूँ। अरे आप खुद तो बताएं, आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया है? आपने अपनी बेटी का कितना ख्याल रखा है? आप ईद पे आते थे अपनी बेटी से मिलने, इनके क्लैश प्रॉपर्टी को लेके हुए, क्योंकि महा वांटेड अ हाउस। वो हर बंदे को, मुझे भी कहती थी कि रिश्ता तब करना है जब हमारा घर हो, अपार्टमेंट में नहीं। आई डोंट वांट माय इन लॉज कि वो घर में आए, कि अपार्टमेंट में आए। इससे पहले वो लोग आशियाना में रहते थे पूरे टाइम, 4 साल तकरीबन इतना आशियाना में ही रहे। आशियाना से जाके पता कर लिया जाए कि वहाँ सुबह किसकी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करती थी। भाई का पता कर लिया जाए, जो इतने शरीफ बन रहे हैं आसिफ शाह, इनका पता कर लिया जाए कि ये वहाँ आके क्या तमाशे करते थे, क्या नहीं करते थे। नेबर्स को पता होगा, हर चीज़ को पता होगा। पहली चीज़, महा और मेरा कभी ना कोई लड़ाई, ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है ताबिश के ऊपर, कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, ये कहते हैं जुनेद और डॉक्टर इरफान का एक गैंग है, एक कार्टेल है। आप किसी तरीके से कोई भी चीज़ प्रूव कर दें कि मेरा और डॉक्टर इरफान का कोई रिलेशन भी है। मेरे लिए तो ये नाम खुद नए इस तरह आ रहे हैं कि शी वॉज मीटिंग दम, मगर मैं फिर भी कुछ नहीं कहना चाह रहा। आई गॉट चीटेड या जो भी, इट्स बिटवीन मी एंड हर। वो चले गई, मेरा कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मगर आई शुड एक्चुअली थैंक हर। क्यों? क्योंकि उसको शायद पता था मेरा बाप कैसा बंदा है या क्या। वो तो मुझसे इतना खुल के सारी बातें बताती थी। अगर उसके बाप उसको कुछ बोलता भी था, वो हर एक चीज़ मुझे बताती थी। अगर एक लड़की मुझे बता रही है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा कि कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज उसने यूज़ की अपने डैड के बारे में, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट, मगर ठरकी एक अपने बाप को बार बार मेंशन करती है कि वो अपनी ठरक में इधर आ जाते हैं, जो इनकी चंदी है उनको साथ ले आते हैं, अपनी बेटी को ताने देते हैं कि तुम कवल बनती जा रही हो। कवल जो है इनकी सगी फुप्पो है, जो महा ने मुझे बताया हुआ था कि कवल ने भाग के कहीं शादी कर ली थी, तो वो अपनी बेटी को यही ताने देते थे कि तुम कवल बनती जा रही हो। बाकी मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, पुलिस को बता दिया कि भाई मेरे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको मुझे सस्पेक्ट रख के इन्वेस्टिगेशन, इफ़ द इन्वेस्टिगेशन स्टेज अलाइव, तो मैं चाहूँगा आप इन्वेस्टिगेशन में मुझे इंक्लूड करें, ठीक है, और मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँगा। ये बातें हैं मुझ पे जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उससे पहले, जो एक स्टेट की जो ताबिश और साथ के अगेंस्ट हुई थी, उस पर जब इन्वेस्टिगेट, मैंने जाके उस पर अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा दिया, हर चीज़ कर दी। लेकिन जब मेरे स्टेटमेंट मीडिया पे आने लग गए तो उसके अब्बू को पता नहीं क्या डर लगने लगा, या पता नहीं क्या लालच आई कि बेटी चली गई है, मैं फिर भी पता नहीं क्या लालच आई, उन्होंने ऐसा क्या किया, वो पीर साहब ही जाने, स्पिरिचुअल टीचर ही जाने कि उनके माइंड में क्या था क्या नहीं था। मेरा जो रिलेशनशिप था मैं ओन करता हूँ, मेरा माँ के साथ रिलेशनशिप था। आई वॉज इन लव विद हर, आई वॉन्टेड टू मैरी हर, दैट्स इट।